हैश धूल में लिपटी परछाइयां सिर्फ खंडहरों की नहीं होती, कभी कभी वे हमारी आत्मा के गहरे कोनों में भी बस जाती हैं। आर्यन को यह बात तब समझ आई जब वह बरसों बाद अपने पैतृक हवेली लौटा, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, इस धूल मिट्टी से सने गांव जमालपुर में हवेली की हर ईंट एक खामोश कहानी कह रही थी। उसे लगा जैसे हवा में घुली हुई नमी और पत्तों की सरसराहट भी कुछ फुसफुसा रही हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया, जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि सदियों पुरानी यादों और शायद कुछ अनकहे रहस्यों की भी थी। भीतर गहरी चुप्पी थी, जिसे तोड़ते हुए सिर्फ उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे याद आया, माँ अक्सर इस हवेली की कहानियां सुनाया करती थीं, परियों की नहीं बल्कि उन इंसानों की कहानियां जो यहाँ हंसे थे, रोए थे और फिर कहीं गुम हो गए थे। माँ की मृत्यु के बाद इस हवेली को बेचने का जिम्मा उसी पर आ पड़ा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक विदाई थी, एक अतीत से मुक्ति। मालिक, आप कब आए? एक गहरी धीमी आवाज ने उसे चौंका दिया। कदमों की आहट सुने बिना वह ऐसे प्रकट हुआ जैसे धरती से निकला हो। ये थे काका, हवेली के बूढ़े रखवाले, जिसकी निष्ठा हवेली की दीवारों से भी ज्यादा पुरानी थी। अभी अभी आया हूं काका, आर्यन ने अपनी आवाज में सामान्यता लाने की कोशिश की। तुम ठीक हो? हम तो ठीक ही रहेंगे मालिक, ये हवेली ही हमारी जान है, इसकी मिट्टी में ही हमारी सांसें हैं, काका ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। उनकी आंखों में कुछ था जो आर्यन समझ नहीं पाया। उस रात आर्यन अपने कमरे में अकेला था। हवा में सीलन की गंध थी और खिड़की से दिख रहे नीम के पेड़ों की पत्तियां चांदनी में चांदी सी चमक रही थीं। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी मां की पुरानी डायरी निकाली, जो वह बचपन में अपने साथ ले आया था। पन्ने पलटने लगा, अपनी मां की लिखावट को छूते हुए उसे लगा जैसे वह अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो। डायरी में कुछ कविताएं थीं, कुछ रोजमर्रा की बातें और कुछ अनकही कहानियों के संकेत। एक जगह उसकी नजर एक नाम पर ठहर गई, अमृता। अमृता उसकी परदादी की छोटी बहन थीं, जिनके बारे में परिवार में कभी बात नहीं होती थी। एक ऐसा नाम जो हमेशा फुसफुसाहटों में सिमटकर रह जाता था। डायरी के अगले पन्ने पर मां ने लिखा था, अमृता दीदी का प्रेम इस हवेली की हर दीवार में गूंजता है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। यह रहस्य और गहरा गया। आर्यन को याद आया कि बचपन में उसने काका से अमृता के बारे में पूछा था, तो काका ने बस एक लंबी आह भरी थी और बात टाल दी थी। अगली सुबह आर्यन ने हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू किया, जैसे वह किसी अदृश्य खजाने की तलाश में हो। उसकी तलाश अमृता से जुड़ी हर चीज की थी। काका उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दुख की या शायद किसी गहरे ज्ञान की। वह कुछ कहते नहीं थे, बस देखते रहते थे। दूसरे दिन वह हवेली के पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। किताबें धूल और दीमक से सनी थीं, पर उनकी गंध में एक अलग ही कहानी थी। एक कोने में उसे एक छोटी, बिना किसी पहचान के लकड़ी की पेटी मिली। खोलने पर उसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक सूखा हुआ गुलाब मिला। चिट्ठियां अमृता और किसी रवि के बीच प्रेम पत्राचार थीं। रवि, एक ऐसे लड़के का नाम जिसके बारे में परिवार में बात करना भी पाप था, क्योंकि वह निम्न जाति का था। चिट्ठियों में रवि के शब्द प्रेम और विद्रोह से भरे थे, वहीं अमृता की लिखावट में डर और उम्मीद की मिलीजुली भावनाएं थीं। उनकी प्रेम कहानी समाज की दीवारों से टकराती एक छोटी सी नाव जैसी थी। अंतिम चिट्ठी में रवि ने लिखा था, अमृता, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा चाहे दुनिया पलट जाए। हम मिलेंगे इसी हवेली की सरहद पर रवि कभी नहीं आया। अमृता भी अचानक एक रात गायब हो गई। परिवार ने कहा कि वह कहीं भाग गई, पर क्या यह सच था? काका के पास जाने पर इस बार उसने सीधे सवाल किया, काका, अमृता दीदी और रवि का क्या हुआ था? काका ने आसमान की ओर देखा, जैसे वहां कोई जवाब ढूंढ रहे हों। उनकी आंखों में पुरानी धुंध छाई हुई थी। मालिक, कुछ बातें जमीन में दबी ही अच्छी लगती हैं, पर कुछ बातें सांस घूंट देती हैं काका। मुझे सच जानना है, आर्यन ने जोर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। काका ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों की धूल अपने सीने से निकाल रहे हों। अमृता दीदी भागी नहीं थी मालिक, उन्हें भगाया गया था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? किसने और क्यों? इज्जत के लिए मालिक, सिर्फ इज्जत के लिए। परिवार ने उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने रवि के साथ जाने का फैसला किया, तो उन्हें हवेली के पीछे वाले कुएं में काका की आवाज टूट गई। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। वह सच जो इतने सालों से दफन था, आज हवा में एक कड़वी गंध की तरह फैल गया था। और रवि? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। रवि को उसी रात मार दिया गया था। किसी ने कहा कि वह हवेली के रखवालों से लड़ते हुए मारा गया, जब वह अमृता को बचाने आया था, काका ने कहा। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मां की डायरी में लिखी हर पंक्ति, काका की हर फुसफुसाहट और हवेली की हर उदास ईंट आज एक ही कहानी कह रही थी, एक प्रेम कहानी जो क्रूरता से खत्म कर दी गई थी। उसे याद आया, मां ने एक बार कहा था, कुछ दीवारें बोलती नहीं, पर उनकी खामोशी में हजारों चीखें दबी होती हैं।
इस रहस्योद्घाटन ने आर्यन को अंदर तक झकझोर दिया था। वह यहाँ हवेली बेचने आया था, पर अब उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी गवाही का बोझ उठा रहा है जिसे दुनिया से छिपाया गया था। क्या वह इस सच को बाहर लाए और अपने परिवार के सम्मान पर एक दाग लगाए, या इसे हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में दफन रहने दे? अगले कुछ दिन आर्यन ने कुएं के आसपास बिताए। काका ने उसे वह जगह दिखाई जहां अमृता की अंतिम सांसें इस जमीन में समा गई थीं। कुएं के पास एक सूखा, मुरझाया हुआ पौधा था जो शायद अमृता ने कभी लगाया होगा। आर्यन ने उस पौधे पर हाथ फेरा, जैसे किसी अदृश्य आत्मा को छू रहा हो। उसे रवि की अंतिम चिट्ठी याद आई, हम मिलेंगे इसी हवेली की सरहद पर। क्या यह कुआं ही उनकी मुलाकात की अंतिम सरहद थी? आर्यन ने फैसला किया, वह सच को बाहर नहीं लाएगा, परिवार के सम्मान की रक्षा करेगा, पर अपने तरीके से। उसने हवेली को बेचने का इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय उसने इसे एक कला और संस्कृति केंद्र में बदलने का फैसला किया, जहां प्रेम और बलिदान की कहानियां सुनाई जा सकें, बिना नाम लिए, बिना किसी पर उंगली उठाए। काका ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। मालिक, अमृता दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। हवेली अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। दीवारों पर नई रंगत चढ़ने लगी थी, पर आर्यन जानता था कि उनकी परछाइयों में अमृता और रवि की अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए दफन रहेगी। हर साल बसंत पंचमी के दिन आर्यन कुएं के पास एक नया गुलाब का पौधा लगाता और रवि की अंतिम चिट्ठी को याद करता। वह जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वे मिट्टी में मिलकर नए जीवन को जन्म देती हैं, एक अलग ही रूप में। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।